प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, टप्पू कौन सा प्रोग्राम करने वाला है? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, उसमें रो क्यों रहे हैं? सॉरी। करने वाले कुछ इस स्टेज पे जाने के लिए पगथिया भी है, हमें इस स्टेज पे जाने का है। अरे भाई मुझे नहीं पता कुछ। सॉरी। बैठने शांति से, अभी पता चल जाएगा प्रोग्राम चालू होगा। यार लाइट बंद हो, लाइट हो गया। चालू होगा, पता चल जाएगा। अरे जेठालाल प्रोग्राम शुरू तो नहीं अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी कहाँ थे आप लोग? अरे काम था ऑफिस में, थोड़ा लेट हो गया, फिर अंजलि को कुछ काम था बाजार में, इसलिए। अच्छा। वेलकम वेलकम। टाइम पे आएगा, बस प्रोग्राम शुरू ही हो रहा है। चलो मुझे लगा मिस हो जाए। अंजलि छुआ पाके जगह रखी थी। अरे टप्पू, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम। टप्पू सेना की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टप्पू सेना की विनती को मान देकर आप सभी यहाँ शॉर्ट नोटिस में पधारे, उसके लिए धन्यवाद। आज के इस सरप्राइज प्रोग्राम के पीछे टप्पू सेना का एक खास मकसद है, और वो मकसद ये प्रोग्राम देखकर आपको पता चल जाएगा। तो क्या है प्रोग्राम? अरे देखने पर टप्पू सेना दिल से चाहती है कि ये प्रोग्राम आप सभी के दिल को छू ले, और उसके बाद जो आपका दिल कहे वही करना। तो शुरू करते हैं। टप्पू सेना प्रेजेंट्स अ नाइट टू रिमेम्बर। ये है मुंबई का एक मिडिल क्लास घर, और ये इस घर का चिराग राजू। राजू आज बहुत खुश है, क्योंकि कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। वेरी गुड। क्योंकि कल मेरे स्कूल का पहला दिन है। कल मैं स्कूल जाऊंगा, नई नई किताबें पढ़ूंगा, और पढ़ कर बड़ा आदमी बनूंगा। बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। राजू बेटा, राजू बेटा। चलो अब जल्दी से दूध पी लो, चलो दूध पी लो। माधवी, अरे तुम लग रही हो। वो बगा ना, मुझे लगा मैं ही हूँ। आपकी बिल्कुल छोटी बहन लग रही है माधवी भाभी। बेटा सर, नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, प्लीज। आए जो, क्योंकि टट्टन ऐसे ही करता है। हाँ बेटा देखो, अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम दुबले पतले रहोगे। पता है ना डॉक्टर हाथी क्या कहते हैं? तंदुरुस्ती के लिए दूध पीना जरूरी है। सही बात है। अच्छा तो लाओ। ये ना बात। आए जो, शाबाश। अब मैंने दूध पी लिया है, अब मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। अब मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। कल मैं स्कूल
खुश है। परमेश्वरा मेरी बेटी की सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे करना। आई आई पापा मेरा स्कूल का सामान लेकर कब आएंगे? बेटा बस वो अभी आते हैं। राजू के पापा आ गए। कोहली कोहली मुझने की मुझ उसके बहुत अच्छा लग रहा है। ये गोले हैं? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। आ गया बेटा, आ गया। पापा अब मेरा स्कूल का सामान लाए या नहीं? बेटा बोले और बाबा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बेटा ये रहा तेरा यूनिफॉर्म, ये रही तेरी वाटर बॉटल, और ये रहा तेरा टिफिन बॉक्स। अरे वाह, बहुत अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। थैंक यू पापा, थैंक यू। अरे और ये रही तेरी किताबें। और हाँ बाबा, मैंने कलर स्केच पेन भी लाने को कहा था, वो कहाँ है? बेटा बोले और बाबा ना करे, कैसा कभी हो सकता है? टैंग टैंग। थैंक यू पापा, थैंक यू आई। अब मैं ये स्केच पेन से पूरी दुनिया में रंग भर दूंगा। आसमान में नीला रंग भर दूंगा, पेड़ों में हरा रंग भर दूंगा, और फूलों में लाल रंग भर दूंगा। वाह वाह वाह। जा बेटा, पूरी दुनिया रंग दे। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। ये सावित्री, हम तो पढ़ नहीं पाए, पर राजू को हम लोग खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे, उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देंगे, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आई, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये क्या, तूने अभी से स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिया? हाँ आई, मेरा टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल भी अभी भर दो। बेटा तुम्हें कल स्कूल जाना है, आज नहीं। चलो अब यूनिफॉर्म उतार दो। नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा, मैं यही पहन के सो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। कितना उत्साही है। जा बेटा, यही पहन के सो जा। ये कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। ये पापा बड़े समझदार है। पापा लोग हमेशा समझदारी होते हैं। जैसे बापूजी। अरे बाबा, कल मेरे स्कूल का पहला दिन है, आप मुझे छोड़ने के लिए आओगे ना? प्लीज 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 प्लीज। बेटा बोले और बाबा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बेटा अभी तुम सो जाओ, कल हम साथ में स्कूल जाएंगे। ये थैंक यू बाबा। चलो अब सो जाओ। बेटा कल से तुम्हारी एक नई दुनिया शुरू होगी। कल का सूरज एक नई रोशनी लाएगा। चलो अब सो जाओ। क्या बात है, शाबाश बच्चों। और उस रात राजू स्कूल जाने के रंग बिरंगी सपने देखते देखते सो गया। लेकिन वो अंधेरी रात इस परिवार के लिए एक भयानक अंधेरा लेकर आई थी। क्या हुआ बेटा? पापा आप कहाँ हो पापा? बेटा हम यही हैं, तुम्हारे पास। तो पापा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं देते पापा? क्या? क्या? बेटा अपनी आंखें खोल, हम यही हैं। आई, मेरी आंखें खुल रही है, मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा पापा? राजू हमें देख क्यों नहीं सकता? पापा पापा मुझे स्कूल जाना है पापा। पापा मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है पापा। पापा आप कहाँ हो पापा? सावित्री, हमें इसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पापा मुझे स्कूल जाना है पापा। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पापा। मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है पापा। मुझे स्कूल जाना है पापा। कहाँ हो पापा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा मुझे स्कूल जाना है
जाना है बाबा। बाबा बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। शांत हो जा बेटा। बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को क्या हुआ है? हाँ वो देख क्यों नहीं सकता? देखिए मैंने आपके बेटे की रिपोर्ट पढ़ी है। आई एम सॉरी टू से बट आपके बेटे के दोनों आंखों में सीरियस प्रॉब्लम है। जी हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती, वरना फिर ये कभी नहीं देख पाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती। 24 घंटे के अंदर वरना ऑपरेशन कराया गया ये कभी नहीं देख तो इसकी आंखें वापस आ सकती। अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती। 24 घंटे के अंदर वरना कराया गया। अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती, वरना 24 घंटे के अंदर ये कभी नहीं देख पाएगा। वरना ये कभी नहीं देख बाबा 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 मुझे स्कूल जाना है। मुझे ड्राइंग करनी है बाबा। बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। बाबा ड्राइंग करनी है बाबा। बाबा कहाँ बाबा? बाबा स्कूल जाना है बाबा। बाबा ड्राइंग करनी है बाबा। बेटा तू स्कूल जाएगा, ड्राइंग भी करेगा और तू वापस देख भी पाएगा। डॉक्टर साहब अब जल्दी से ऑपरेशन कीजिए और मेरे बेटे के आंखों को ठीक कर दीजिए। ठीक है, ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख? राजू के पापा हम 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अब चाहे तो पूरी जिंदगी आपका नौकर बन के रहूं, प्लीज मेरे बेटे की आंख ठीक कर दीजिए। देखिए आई एम सॉरी बट मैं भी मजबूर हूँ। डॉक्टर साहब राजू के पापा अब क्या होगा? बाबा बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। चलो बाबा चलो। हाँ बेटा हाँ, तू स्कूल जाएगा, तू जरूर स्कूल जाएगा। सावित्री तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। भाई साहब बेटे के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज मदद कर दो। भाई साहब 24 घंटों के अंदर मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो अंधा हो जाएगा। प्लीज मदद कर दीजिए। भाई साहब कोई तो समझिए। 100 लोग अगर हजार रुपए भी देंगे तो मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। प्लीज भाई साहब मदद कर दीजिए। प्लीज ये जरूरतमंद की मदद कर दीजिए। प्लीज भाई साहब। राजू के पापा पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं। बाबा हम बोलो बेटा। बाबा आप मेरे अच्छे बाबा हो ना? हाँ बेटा। बाबा मैं जो बोलता हूँ वो आप ला देते हो ना बाबा? हाँ बेटा। तो बाबा प्लीज मेरे आंखें भी वापस ला दो ना बाबा। बाबा मेरे आंखें वापस ला दो ना बाबा। बाबा प्लीज बाबा। बेटा मैं मजबूर हूँ, बेटा बोले और बाबा ना करे। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है? 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 थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारी बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम एक मिडिल क्लास घर से आपको एक ट्रेन का सफर करवाते हैं। तो आइए हमारे साथ ट्रेन का सफर कीजिए। अरे नट्टू काका, पापा पापा, हाँ बेटा, वो क्या है? वो पहाड़ है बेटा। अच्छा अच्छा, पहाड़ ऐसे दिखते हैं? हाँ बेटा। वाह पापा पापा, ये हरे हरे क्या जा रहे हैं? ये सब पेड़ है। अच्छा हाँ पेड़ ऐसे दिखते हैं? वाह। और बेटा, वो जो सफेद सफेद रुई जैसे बिछे हुए लगते हैं ना, वो बादल हैं। अच्छा हाँ बादल ऐसे दिखते हैं? हाँ बेटा। वाह पापा पापा, वो आसमान पे क्या उड़ रहे हैं? वो जो उड़ रहे हैं ना, हाँ? वो पंछी है। अच्छा अच्छा, हाँ, पंछी ऐसे होते हैं? और देखो बेटा, वो नदी है। अरे भाई साहब, आप अपने बेटे का इलाज कोई अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं करवाते? भाई साहब, हम अभी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवा के ही आ रहे हैं। बचपन से ये देख नहीं पाता था, हम अभी इसके आंखों का ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं। आज मेरा बेटा पहली बार ये खूबसूरत दुनिया अपनी आंखों से देख रहा है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वो देखो देखो, बादल भी है ना, अपने ट्रेन के साथ चल रहे हैं। हाँ पापा पापा, हाँ दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। हाँ बेटा। थैंक यू पापा। ये ऑपरेशन इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उस नेत्रहीन के पापा के पास ऑपरेशन के पैसे थे, और राजू का ऑपरेशन इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पापा के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। सो ट्रू। पापा, आप 2 मिनट के लिए स्टेज पर आएंगे? लेकिन मुझे कोई नाटक नहीं आता है बेटा। नहीं नहीं पापा, आपको कोई नाटक नहीं करना, आप आइए ना प्लीज। आइए आइए। हाँ, अब माधवी आंटी, अब भी आइए ना प्लीज। मैं क्यों? आइए ना माधवी आंटी। जाओ ना, बुला रहा है वो तो जाओ। हाँ, जाओ नहीं बाबा। प्लीज 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 आइए। आ गए अभी? कुछ नहीं पापा, अभी आप दोनों को यहाँ से चलकर अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठना है। अरे बाबा, लेकिन रुकिए रुकिए माधवी आंटी, रुकिए, वापस अपनी जगह पे जाइए। और अब आप दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। भाई तू क्या करवा क्या रहा है? अरे कीजिए ना। बोली सोनू। अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। एक मिनट अंकल। कहाँ है सोनू? अब आप दोनों यहाँ से चलकर अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए।
दोस्तों मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया हूँ आज। मेरे पास भावना है लेकिन अल्फाज नहीं है। वो टप्पू सेना जिसमें मस्ती और शरारत कूट कूट के भरी हुई है, उस टप्पू सेना ने हमारी आंखों में आंसू ले आए। उनकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि टप्पू सेना जो संदेश हमें देना चाहती है, शायद वो संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या साबित करना चाहती है टप्पू सेना जेठालाल और बाजू भाभी की आंखों में पट्टी बांध के, ये मुझे नहीं पता। जानता तो मैं ये भी नहीं हूं कि टप्पू सेना का जो मकसद है ज्यादा से ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करने का प्रोजेक्ट रोशनी के लिए, वो पूरा होगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि गोकुल धाम में जो कुछ भी होगा होगा नए हंगामों के साथ। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए क्या करेगी टप्पू सेना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.